तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर और पीएमडब्ल्यू सोलर चार्ज कंट्रोलर में क्या अंतर है। दोस्तों जो आप सोलर पैनल अगर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो आने वाले टाइम में जो आपका जो पैनल है या फिर आपका जो कंट्रोलर है वो धीरे धीरे पुराना होगा। लेकिन अगर आप जो प्रोडक्ट है जो टेक्नोलॉजी है ऑलरेडी आउटडेटेड है उसको आज आप उसको परचेज करते हैं तो आने वाले टाइम में जो आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटडेट नहीं सुपर आउटडेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों यही हम सब गलतियां कर देते हैं कि दोस्तों पीएमडब्ल्यू जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है उसकी जो प्राइस है इस समय बहुत सस्ती है। वजह कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो गई है और बहुत सारी जो सोलर कंपनियां हैं या इन्वर्टर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इनिशियल लेवल पे जो 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के सोलर चार्जर बना रहे हैं वो उसमें पीएमडब्ल्यू किट डाल दे रहे हैं, जिसके वजह से सोलर इन्वर्टर जो है वो बिक रहा है तेजी से कि ये सोलर वाला इन्वर्टर है। तो जो सोलर वाला इन्वर्टर तो है जाहिर सी बात है, लेकिन उस इन्वर्टर में क्या आपने टेक्नोलॉजी को देखा है? कौन सी टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं? एमपीपीटी जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है या आप सभी को पता भी होगा, अगर नहीं पता हो तो मैं ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूं कि दोस्तों जो एमपीपीटी चार्जिंग कंट्रोलर है ना वो नॉर्मल पीएमडब्ल्यू चार्जिंग कंट्रोलर से 30% यानी कि 30% ज्यादा एनर्जी देता है बैटरी को। तो जाहिर सी बात है कि जो बैटरी है आपकी वो 30% अगर ज्यादा देता है तो जाहिर सी बात है जो चीज आपकी 10 घंटे में चार्ज हो रही थी वो आपकी 6 घंटे या 7 घंटे में हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो वाई शुड यू नॉट गो फॉर द लेटेस्ट प्रोडक्ट जो मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आपका जो पैसा है, आपका जो सोलर पैनल पे आपने पैसा इन्वेस्ट करा है उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। सपोज आपका सोलर पैनल है वो ज्यादा पावर जनरेट कर रहा है बट उसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो आप ले के बैटरी में स्टोर नहीं कर रहे हैं या फिर उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सोलर पैनल जो है वो आपका वर्थ इट नहीं है। तो दोस्तों मैं आप सभी को इसी बारे में वीडियो में बात करूंगा कि सोलर पैनल लगवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली कंट्रोल। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी ने सर्च करा होगा यूट्यूब पर या फिर कहीं भी तो आपको यह पता चला होगा कि सोलर पैनल कौन सा खरीदे। तो बहुत सारे दोस्तों जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये पता है कि काला वाला जो सोलर पैनल है वो अच्छा होता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है काला वाला पैनल अच्छा होता है, लेकिन अगर आपका पैनल अच्छा आपने ले लिया और कंट्रोलर अच्छा नहीं लिया तो दोस्तों जो कंट्रोलर है ना वो प्रॉपर एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाएगा सोलर पैनल का और उसका फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो आपको क्या लगेगा कि आपका पैनल जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस बातों का ध्यान रखते हुए मैं आप सभी को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि सोलर पैनल में एमपीपीटी वर्सेस पीएमडब्ल्यू चार्जिंग कंट्रोलर में क्या अंतर है और आपको लेते समय किन ब्रांड्स का लेना है और कौन सा इस समय मार्केट में बेस्ट चल रहा है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि एमपीपीटी जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसके साथ ही साथ पीएमडब्ल्यू जो है वो टेक्नोलॉजी पुरानी होती चली जा रही है। दोस्तों आज के समय में पुराना टेक्नोलॉजी को आप अगर लेते हैं तो आने वाले टाइम में जो आपकी टेक्नोलॉजी है मतलब आपका जो सिस्टम है वो सुपर 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 आउटडेटेड हो जाएगा। तो दोस्तों सुपर आउटडेटेड तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपकी जो जिस पर्पस के लिए आपने सोलर पैनल लगवाया और वो पर्पस आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मतलब क्या है उसको लगवाने का। तो जाहिर सी बात है कि अगर कभी रेनी डे हो गया या फिर धूप कम हुई उस टाइम में भी सोलर जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो एक नॉर्मल पीएमडब्ल्यू से 30% आपका जो चार्जिंग है वो ज्यादा करेगा। और अगर बहुत अच्छी धूप है, वेदर्स अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा फुल चार्ज हो जाएगी बैटरी और घर के सारे लोड डायरेक्ट चलेंगे। जैसा कि आपको बताया मैंने पुरानी वीडियोस में कि हाइब्रिड सेटिंग्स अगर आप अपने इन्वर्टर पे
पुश कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में जो भी चीजें हैं फुल होने के बाद आपकी सारी चीजें डायरेक्ट चलती है, वो एसी मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है। दोस्तों जो एमपीपीटी है उसमें बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं फोन में कनेक्ट करके कि इसकी जो पर डे की जो चार्जिंग है वो कितनी आ रही है और करंट टाइम में वो कितना पावर जनरेट कर रहा है। दोस्तों इसी वजह से टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको नई चीजों को ही लेना है, पुरानी को नहीं लेना है। दोस्तों बहुत सारे मार्केट में आप जा रहे हैं तो डीलर्स का क्या कहना है कि डीलर्स जो है वो पैनल तो आपको दे रहे हैं काला वाला, लेकिन आपको कंट्रोलर जो है वो जो है पीएमडब्ल्यू दे रहे हैं और जिसकी वजह से आपका जो पैनल है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों पीएमडब्ल्यू और एमपीपीटी का जरूर डिस्कस करें डीलर से कि आप हमें पीएमडब्ल्यू इन्वर्टर दे रहे हैं या फिर एमपीपीटी। दोस्तों अगर एमपीपीटी इन्वर्टर है तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सोलर है अगर 250 वाट का है या 400 वाट का है तो 400 का एटलीस्ट 400 नहीं तो 380 के आसपास उसकी पावर जनरेट होगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यही दिक्कत है कि वो सोलर पैनल लगवाते तो है लेकिन उनका पर्पस नहीं सॉल्व होता, फिर उनके माइंड में आता है कि सोलर पैनल बेकार है। दोस्तों बेकार कुछ नहीं होता, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीजें इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी इंप्रूव करिए, रिसर्च करिए, नेट पे आप देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि पावर जो है एमपीपीटी सोलर चार्जिंग कंट्रोलर में बहुत सारी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो एक एनालिटिक्स के हिसाब से अपने हिसाब से उसको वो एनालाइज करता है, उसके अकॉर्डिंग बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करता है, बैटरी की जो डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है वो भी उसमें नहीं आती, बैटरी को बैलेंस करता रहता है हफ्ते में 1 बार से 2 बार। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो बेस्ट चार्जिंग कंट्रोलर हैं एमपीपीटी की वो कौन कौन से हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे रखा है। दोस्तों जो पहला है वो स्मार्टन का है जो कि बेस्ट चल रहा है इस समय, सबसे सस्ता एमपीपीटी जो सोलर चार्जिंग कंट्रोलर है वो है स्मार्टन का। दोस्तों स्मार्टन के साथ ये है कि वो एक नई टेक्नोलॉजीज के साथ नई ब्रांड लेके आए हैं, इस वजह से उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त रह रही है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि स्मार्टन एक ऐसा ब्रांड है जो मार्केट में बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी छवि छोड़ के गया है। दोस्तों इनके साथ इवन इनके जो कंट्रोलर ही नहीं सोलर इन्वर्टर्स भी बहुत ही बेहतर साबित हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आप स्मार्टन का ले सकते हैं। स्मार्टन के जो 2.5 किलोवाट्स के इन्वर्टर्स हैं वो भी अमेजन पे अवेलेबल हैं और साथ ही साथ सोलर चार्जिंग कंट्रोलर भी अवेलेबल है। और अपने पैनल के हिसाब से एम्पियर और बैटरी की वोल्टेज की अगर हम बात करें तो उसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छा दे रखा है कि सपोज 50 एम्पियर तक का अगर कंट्रोलर है तो आप ले सकते हैं उसको 12 वोल्ट या 48 वोल्ट पे चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम पावर या कम बैटरी है या तो आपको बार बार उसको चेंज करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज के टाइम में जो बेस्ट हमारे हिसाब से जो बेस्ट एमपीपीटी है वो है अमेज़न पे अवेलेबल जो है स्मार्टन सोलर चार्जिंग कंट्रोलर एमपीपीटी 50 एम्पियर, जो घर के लोड के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। तो दोस्तों आपका नॉर्मल जो इन्वर्टर है उसको सोलर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसी प्रोडक्ट को परचेज करिए। अपने नॉर्मल सोलर